पीरल ग्लोबल इंडस्ट्री है, यह पीरल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके ऑपरेशन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इसके मैन्युफैक्चर ऑपरेशन अलग अलग कंट्री में हैं और बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इसके लंबे समय से रिलेशनशिप है। हाल के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू करीब 24% बढ़ा है, जबकि नेट प्रॉफिट करीब 51% बढ़ा है। यानी यहाँ भी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है और यही वजह है कि स्टॉक हमारी लिस्ट में आया है। लेकिन अब देखते हैं चार्ट। पीरल ग्लोबल का वीकली चार्ट देखें तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाई देता है। स्टॉक ने पहले कई फेसेस में कंसोलिडेट किया है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास दिखाई दे रहा है। चार्ट पर करीब 2535 से 2540 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इस स्टॉक इस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग देता है तो ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो अगले प्राइस डिस्कवरी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर इसी जोन से बार बार रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अब डाउन साइड में पहला इंपॉर्टेंट लेवल है करीब 1970 का। यह प्रीवियस ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन जोन के आसपास है। अगर फ्यूचर में करेक्शन आता है और स्टॉक 1970 के आसपास पहुंचता है तो यहाँ प्राइस एक्शन को बहुत ध्यान से देखना होगा। इसके नीचे अगला बड़ा सपोर्ट करीब 1670 के आसपास दिखाई देता है। तो पीरल ग्लोबल में पिक्चर काफ़ी सिंपल है। ऊपर 2535 से 2540 मेजर रेजिस्टेंस, नीचे 1970 का पहला सपोर्ट और उसके नीचे करीब 1670 दूसरा मेजर सपोर्ट होगा। इसलिए अगर 2540 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रेंथ कन्फर्मेशन हो सकती है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलता है तो करेक्शन में सपोर्ट लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।